यहाँ से आपको चेस करने की बहुत मुश्किल है। प्रतीक चौहान इस समय स्ट्राइक पे, फुल टॉस वाला कन्वर्ट किया, गैप फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ संतुष्टि हो सकती है। मौका जरूर बना था लेकिन वहां पे थ्रो में गड़बड़। ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे श्रेया स्पोर्ट्स को, नहीं तो ये जोड़ी रन बना तो जाएगी सिर्फ। महेश चौहान एक बार फिर मौजूद, थोड़ा यॉर्कर की टाइप डाला था, फील्डर मौजूद, आसानी से पहला विकेट। श्रेया स्पोर्ट्स को मिलती हुई अपनी पहली विकेट इस पहले मैच की, और चलता किया महेश चौहान को बैक टू द पवेलियन। बाप बेटे की जोड़ी में से अब जाना होगा आपको वापस, लेकिन आएगा अंदर से कोई एक बल्लेबाज, और प्रतीक चौहान इस समय स्ट्राइक पे मौजूद। थोड़ा खेलना चाहते डाउन द ग्राउंड, सर्कल के बाहर मारना चाहते थे, लेकिन बीच में फील्डर मौजूद और आसानी से पहला विकेट चटकते हुए श्रेया स्पोर्ट्स अपनी टीम के लिए। इस टीम ये पूरी तरह से युवा है और युवा प्लेयर्स भरे, लेकिन ये युवा जोश यहाँ दिखता हुआ मैदान में। हर्ष पे है, एक्टिव है, बैग ले ले भाई, बैग ध्यान से। किशोर बेरडिया इस समय नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे आते हुए। पांच है, 4 हुआ, 4 बॉल 8 9 रन, 4 बॉल 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ा झटका लग चुका है ऑलरेडी जेने स्पोर्ट्स को पहले ही ओवर में, लेकिन इस ओवर को कितना कन्वर्ट करना चाहिए, अभी 2 बॉल बची हैं, पावर प्ले में भी फील्डर्स अंदर है, कितना कन्वर्ट कर पाएंगे। किशोर बेरडिया के पास होगी 2 बॉल्स वो। आशु गोयल अपनी अगली गेंद के साथ, थोड़ा इस बार फिर यॉर्कर डाला है, सिंगल के साथ अब तो मार्क हो गए, पहले ही आते किशोर बेरडिया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 की ओर, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सहजता से खेलने का प्रयास किया था यहाँ पे किशोर बेरडिया ने, जानते हैं कि 1 विकेट बड़ी ऑलरेडी जा चुकी है अपनी टीम से, अब यहां से कन्वर्जन का बहुत फायदा। आखिरी गेंद इस ओवर की खेल दिया, एकदम डाउन द ग्राउंड, फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड, दूसरी विकेट। प्रतीक चौहान को वापस जाना होगा, पहले बाप गया तो अब बेटे की बारी। आशु गोयल ने चटकाई है इस टीम की 2 बड़ी विकेट, दोनों ओपनर को किया चलता वापस। पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए श्रेया स्पोर्ट्स इस समय गेम में सबसे ऊपर, बीच मझदार में अब फंस गई है जनरल स्पोर्ट्स टीम। बहुत बेहतरीन शुरुआती ओवर श्रेया स्पोर्ट्स की ओर से, जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है ये शुरुआती मैच, शुरुआती ओवर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्व्स डाउन करनी होती है, और ये ऐसी नर्व्स डाउन की है कि 2 विकेट के साथ गए, जरूर जैसे ना है लेकिन 2 विकेट का नुकसान, शायद कहीं भारी ना पड़ जाए। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए अरविंद नैया, इस टीम के ओनर और कैप्टन। किशोर भाई आहिर, प्लीज आपको विनती की जाती है कि आप प्लीज स्टेज पे आए और स्टेज की शोभा बढ़ाएं। बॉलर नेम भाई बोल। ललित नए ओवर की शुरुआत के साथ, ललित गढ़ा बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला पहले ही। आशु गोयल ने 2 विकेट लिए 10 रन के इजाफे में, लेकिन 2 विकेट इसमें बढ़ी गई है। उसके बाद अब आए ललित, जनरल स्पोर्ट्स और दो सभी टीम से याद रखें कि पवेलियन में सिर्फ प्लेयर्स की ही एंट्री अलाउड है, बाकी कोई भी और भी प्लेयर या कोई इंसान वहां पे मौजूद ना हो, ये पुलिस विनती की जाती है। ललित गरारा अपनी अगली ओवर के साथ,
किशोर बेरड़िया एक बार फिर बल्ला जोर से घुमाया था लेकिन प्लेन मिस। दस पे 2 है इस समय जेल स्पोर्ट्स। शुरुआत काफी बेहतरीन हो चुकी है ऑलरेडी श्रेया स्पोर्ट्स की तरफ से। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें ये गेंदबाज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली गेंद डॉट, उसके बाद दूसरी गेंद ये थोड़ा खेल दिया है, फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड। तीसरी विकेट जनरल स्पोर्ट्स पूरी तरह से अब बिखरती हुई नजर आ रही है। तीसरी विकेट जनरल स्पोर्ट्स की। केतन कोहली ने जो कैच पकड़ा है ये पूरी तरह से जनरल स्पोर्ट्स को बाहर की तरफ रास्ता दिखा रहा है सिर्फ। पूरी तरह से मातम छा गया है इस समय जनरल स्पोर्ट्स के पवेलियन में। सोनू गोयल अगले बल्लेबाज इस समय पिच पर आते हुए। किशोर भाई आई और विनोद भाई चौहान, प्लीज दोनों को विनती की जाती है कि स्टेज पर आए और स्टेज की शोभा बढ़ाए। अब दोनों प्लीज जल्द से जल्द स्टेज पर मौजूद हो जाए। सोनू गोयल नए बल्लेबाज इस समय। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय जेल स्पोर्ट्स की, लेकिन इस समय संभालना जरूरी, सहारना जरूरी है जेल स्पोर्ट्स को। ये दोनों बल्लेबाज जरूर एक्सपीरियंस से जानते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, लेकिन 10 पे इस समय 3 है विकेट। 2 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी है। एक बार फिर यॉर्कर का प्रयास, लेकिन ड्राइव कर दिया थोड़ा। फील्डर वहां पर बाउंड्री से मौजूद होंगे तो क्या आप रनिंग बिटवीन 2 विकेट से रन सुराने होंगे। सिंगल के साथ इजाफा होता हुआ यहाँ पे स्कोर्स बोर्ड में। ललित बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अब तक। एक विकेट चटका है, पहले डॉट आ गया, उसके बाद अब ये सिंगल आया अपनी चौथी गेंद के साथ। एक बार फिर यॉर्कर का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे। एक बार क्या फिर इंटरेस्टेड, फील्ड की तरफ थोड़ा मिसकन्वर्सेशन हो गया था, लेकिन जानते हैं इस समय विकेट की अहमियत क्या है। ऑलरेडी जनरल स्पोर्ट्स अपनी विकेट 3 जो चुके और अपने अच्छे बल्लेबाज दे चुके ऑलरेडी पवेलियन में। 11 पे 3 है इस समय। 4 गेंदें हो चुकी है। खेल दिया एक बार फिर, कीपर सेफ फील्ड। बहुत ही बेहतरीन ओवर डाल रहे अब तक ललित। जानते हैं कि इस समय ऑलरेडी 3 विकेट आ चुकी है, तो यहां से बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहा है कि यहां से खुल जाए। और वही साथ ही साथ वहां पे सोनू और अरविंद भी जाते हैं। खेल दिया ऑफ साइड पे एक बार फिर सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को चलाते हुए। टैकल करना पड़ेगा ये सिचुएशन को कि 3 विकेट गिर चुकी है, लंबा मैच चलाना है, स्कोर को एक सम्मानीय स्कोर की तरफ पहुंचाना है। बांधना 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 पे 3 इस समय। और अब आ चुका है इस फॉर्मेट का सबसे अनोखा ओवर, इस फॉर्मेट का सबसे यूनिक ओवर आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां से गेम पलटता है। और ये किसकी तरफ पलटेगा ये तो दोनों टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर ही निर्भर है। चैलेंजिंग ओवर कहते हैं इससे। चैलेंजिंग ओवर में आप अगर ये ओवर में आप 16 रन बना देते हैं, 16 बनाए तो कटलाता है भाई, 16 बनाए तो कटलाता है। अगर आप 16 टीम रन बना देती है 16 रन, तो 8 रन आपको इजाफा मिलेगा, और अगर नहीं होती तो 50% कट ऑफ पॉइंट्स। चैलेंजिंग ओवर में थोड़ी प्लानिंग होती है वहां पे, थोड़ी तरफ से बॉलर की तरफ से। जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये ओवर।
जनरल स्पोर्ट्स, श्रेया स्पोर्ट्स दोनों के पास अब ये मौका है कि यहाँ से या तो बुरी तरह से श्रेया स्पोर्ट्स अपने नाम कर दी है इनिंग्स, उसके बाद जनरल स्पोर्ट्स के पास मौका। नए गेंदबाज चैलेंजिंग ओवर के साथ पहली गेंद खेल दिया एक बार फिर लेग साइड की ओर। फील्डर आसानी से एक रन दे देंगे। स्कोर बोर्ड चलता हुआ एक बार फिर। अब चैलेंजिंग ओवर की बात चल रही है तो अब तक 15 रन चाहिए। सिंगल आ चुके हैं ऑलरेडी, 5 गेंदें मौजूद, 13 पे 3 इस समय। दूसरी गेंद चैलेंजिंग ओवर की रिवर्स खेल दिया थोड़ा, वहां पर फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड। एक और विकेट जनरल स्पोर्ट्स की। ये डाउनफॉल नहीं अच्छा है। यहाँ पे खूबसूरत कैच वहां पे पकड़ते हुए फील्डर की ओर से। ज्यादातर रिवर्स में गेंद अभी मौका है अपने पास और ये जनरल स्पोर्ट्स की और एक विकेट। जाना होगा वाला बल्लेबाज को वापस। चाहते तो रन चुराना कि वहां पे बाउंड्रीज मिल जाए, इस चैलेंजिंग ओवर कन्वर्ट करे, लेकिन नहीं, वहां पे बल्लेबाज नाकामयाब हो उस चीज में। राकेश अपनी दूसरी गेंद पे विकेट चटकाते हुए श्रेयांश स्पोर्ट्स के लिए। साहिल गोयल नए बल्लेबाज जनरल स्पोर्ट्स की ओर से। साहिल गोयल देखिए यहाँ पे अभी जनरल स्पोर्ट्स क्या सोचने की बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी आप 4 डाउन है, 13 हो गए ऑलरेडी। चैलेंजिंग ओवर भी शायद मुश्किल हो सकती है। तीसरी गेंद चैलेंजिंग ओवर की राकेश डालेंगे इस समय। फुल टॉस था लेकिन वहां पे फिर एक बार मिस। ऐसी क्रंच सिचुएशन में जानते हैं कि प्रेशर आ जाता है जब आप 4 डाउन हो, आपके रन्स ना हो बोर्ड पर। लेकिन साहिल को क्या ये करतब कर पाएंगे? क्या ये जो अनइमेजिनेबल चीज है कि अब तक 16 रन क्या ये ओवर बन सकता है? आगे डाल दिया एक बार फिर, प्लेयर मिस। पूरी तरह से प्रेशर साफ झलकता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन अब ये थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है कि ये ओवर में सफल हो पाएंगे। राकेश अपनी अगली गेंद के साथ थोड़ा यॉर्कर डालते हैं एक बार फिर फील्डर अब मौजूद। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा 14 पे 4 इस समय। दो ही रन बने अब तक। ये ओवर में तो मुश्किल है कि चैलेंजिंग ओवर की पार हो पाए। आखिरी गेंद इस समय 4 खेल दिया ऑन साइड की ओर। कुल 3 रन बने इस समय। इस ओवर में 3 रन बने हैं तो 2 ही रन दिए जाएंगे। माफ कीजिए, सिर्फ 1 ही रन दिया जाएगा क्योंकि 50% कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पर कट ऑफ रन होंगे वो। कट ऑफ करके कितना रन हुआ अभी? कट करके एक थोड़ी देर में आपको कट करे हुए रन्स के साथ प्रॉपर स्कोर बोर्ड के रन्स बताए जाएंगे। टोटल चैलेंजिंग ओवर में जो रन आए 3 रन आए, तो जो टीम में जो रन ऐड हो गए 2 रन ऐड हो गए, 1 माइनस होगा। अगर ऑड डिजिट है जैसे कि 3 है, डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल, तो जो 2 रन उसमें ऐड हो गए, 1 रन माइनस होगा। बॉलर ये भाई बॉलर हाँ ये बे रन 1 रन भाई 1 रन कहना थोड़ा एक बार फिर करेक्शन है कि 1 ही रन दिया जाएगा चैलेंजिंग ओवर में।
रोहित अपनी अगली ओवर के साथ खेल दिया, एक बार फिर ऑन साइड की हुआ है गेंद, वन बाउंस फील्ड वहां पे मौजूद, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ अरविंद के इजाफे में भी 1 रन। स्कोर इस समय 14 पे 4। काफी धीमी बल्लेबाजी रही है अब तक जेल स्पोर्ट्स की तरफ से, और डिसअपॉइंटमेंट देखने मिला उनके बल्लेबाजों की तरफ से भी। 14 पे 4 है इस समय। रोहित पहली गेंद भी सिंगल दे चुके, अगली गेंद के साथ एक बार फिर तैयार, खेल दिया एक बार फिर, लेकिन क्या रनआउट का मौका एक बार फिर जेल स्पोर्ट्स। क्या हो रहा है इस समय जेल स्पोर्ट्स के साथ? कप्तान को जाना होगा वापस इस समय। बड़ी विकेट एक बार फिर जेल स्पोर्ट्स की तरफ से। जेल स्पोर्ट्स इस समय पूरी तरह से ब्रेक डाउन होती हुई, बहुत ही खराब शुरुआत करेंगे आप जेल स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ श्रेया स्पोर्ट्स। लालू चौहान नए बल्लेबाज इस समय पिच पर आ चुके, हर एक गेंदबाज विकेट ले रहा है ये ओवर में। रोहित अपने अगली गेंद के साथ प्लेयर मिस। स्कोर बोर्ड में एक बार फिर करेक्शन, 16 पे 5 है इस समय। अगली गेंद के साथ एक बार फिर टॉप लग गया बैट्समैन का, लेकिन कोई नो मैंस लैंड में गिरी है वो गेंद। 17 पे 5 स्कोर बोर्ड में एक बार फिर इजाफा। रोहित अपने अगली गेंद के साथ स्लॉट में गिर गई, सीधा खेल दिया, क्या दो फील्डर के बीच में वन बाउंस चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मंगेश जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहां से रन्स को बढ़ाते रहना। चौथी ओवर चालू हो गई है, 21 पे 5 इस समय जेल स्पोर्ट्स। अब यहां से आर्य अब्बार वाली लड़ाई है। बहुत समय पर बाद में बाउंड्री का दर्शन हुआ है जेल स्पोर्ट्स के लिए। मंगेश लेके आए, 5वीं गेंद इस ओवर की, फुल टॉस, एक बार फिर मिड विकेट का फील्डर वहां पे मौजूद। केयूष की ओर से एक अच्छा थ्रो, रन आउट का मौका, एक बार फिर कुछ समझ नहीं आ रहा इस समय जेल स्पोर्ट्स के साथ कि क्या हो रहा है, ना पिच पर ना बल्लेबाजी में, हर तरफ से बस डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है जेल स्पोर्ट्स के लिए। प्लीज प्लेयर्स को रिक्वेस्ट की जाती है कोई आर्गुमेंट ना करे। देखिए अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा। जीतू गोयल नए बल्लेबाज इस समय आते हुए, प्लीज प्लेयर्स आर्ग्यू ना करें और ये सभी टीम से बात को नोट करें कि अंपायर फैसला ये आखिरी फैसला होगा। प्लीज इस समय जेल स्पोर्ट्स बहुत ही बुरी सिचुएशन में अटक गई है। 22 पे 6 इस समय
रोहित नारा वापसी करते हुए एक बाउंड्री के बाद जीतू गोयल और मंगेश इस समय मौजूद पिच पर। ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑनलाइन दिख रहा है तो वो लाइट दिख रहा है। ये किसी चल रहा है, ऐसा स्लाइडो चल रहा है, बल्कि चेंज होगा क्या? हाँ हाँ स्लाइड चल रहा है। हाँ हाँ એને હમણાં કહેજો કે રેડી રે બે ટીમ એવી રીતનું ના બે ટીમ भाई चलो आप पेड़ आपको पेड़ સ્ટાર્ટર લોકોને જીતુ जीतू इस समय स्ट्राइक पे। रोहित अपनी आखिरी गेंद के साथ खेल दिया एक बार फिर प्ले एंड मिस। डॉट बॉल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। આ બે ટીમને ખડે રેડી રહેવાની કીજો કઈ ટીમ સૃષ્ટિ સ્પોર્ટ્સ અને વિયાન સ્પોર્ટ્સ બે રેડી રહ્યો ટોસ વાસ્તે। रोहित अपनी अगली गेंद के साथ खेल दिया एक बार फिर 22 के रन के लिए सिंगल दौड़ गए। स्कोर बोर्ड में इजाफा है कि रन और मुश्किल होता हुआ यहाँ पे। टॉस क्या करा कितना बढ़ रहा है? तो एक ओवर दिखा दिया वहां पे खत्म हो गया। माइक ले जाते हो सृष्टि स्पोर्ट्स और विहार स्पोर्ट्स दोनों ही टीम्स प्लीज ध्यान रखें। एक જ ચાલી જવું પડી। रोहित एक बार फिर रेडी। एक बार फिर मौका, मिस कम्युनिकेशन क्लियरली दिख रहा हुआ है जेल स्पोर्ट्स की ओर से। बॉलर नेम क्या है? रोहित रोहित वही तो है, ललित ललित है। ललित ना करना बोलते हैं भाई। 3 बॉल हो चुके हैं ललित की ओर से। थोड़ा फुल टॉस कन्वर्ट किया, जाएगी लेग साइड की ओर इनटू द स्टैंड्स। पहला मैक्सिमम आता हुआ जीतू को मंगेश की तरफ माफ कीजिए। मंगेश चला है इस टीम के लिए अपना पहला मैक्सिमम। पहला डॉट, उसके बाद 1, उसके बाद डॉट, उसके बाद 6 इसने मारा। मंगेश का रहना जरूरी बहुत यहाँ पे पिच पर। अब बल्ला बोल रहा है तो अच्छा खासा बोलना चाहिए एंड तक। अगली गेंद के साथ अपील नहीं। 29 अभी बार 30 2 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। सृष्टि स्पोर्ट्स एंड विहान स्पोर्ट्स दोनों टीमों को रेडी रहना है। जब भी आपको टॉस के लिए बुला जाएगा आपको तुरंत पहुंच जाना है। दोनों कैप्टन सृष्टि स्पोर्ट्स एंड विहान स्पोर्ट्स। ललित अगली गेंद के साथ फुल टॉस एक बार फिर, फील्डर एक बार फिर मौजूद। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे देखता था नजारा। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा फिर से 32 पे 6 इस समय। पांच के बाद 32 पे 6 इस समय जेल स्पोर्ट्स। 32 पे 6। पांच ओवर के बाद 32 पे 6 इस समय जेल स्पोर्ट्स। दोनों टीम्स के नोट करें। सृष्टि स्पोर्ट्स और विहार स्पोर्ट्स प्लीज रेडी रहे टॉस के लिए। टॉस बॉक्स की ओर आ जाए। सृष्टि स्पोर्ट्स और विहार स्पोर्ट्स कैप्टन प्लीज टॉस बॉक्स की ओर आ जाए। सृष्टि स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। विहार स्पोर्ट्स कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द टॉस बॉक्स की ओर आ जाए। नेक्स्ट मैच की शुरुआत के लिए एक टॉस करना जरूरी। पहले टॉस के लिए विहार स्पोर्ट्स के कैप्टन को रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आ जाए।
32 पे 6 इस समय जय स्पोर्ट्स बॉलर ने एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा अगर 40-45 तक पहुंचा दे यहां से जो रन रेट चल रहा है अब तक उसके हिसाब से तो भी बहुत ही बेहतरीन डिसेंट स्कोर होगा स्कोरबोर्ड पे लगाने के लिए। केतन इस इनिंग की आखिरी ओवर लेके आते हुए केतन कॉमेंट्री बहुत अच्छा कर लेते हैं, फनी कॉमिक, लेकिन इस समय हाथ में गेंद मौजूद। पूरी इनिंग भर जो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ऑलरेडी, अब उसको एक फाइनल टच देना जरूरी। बत्तीस पिच है इस समय आखिरी ओवर केतन लाते हुए। विहार स्पोर्ट्स के कैप्टन प्लीज आ जाए जल्द से जल्द। केतन पहली गेंद के साथ खेल दिया, जाएगी मंतूडी इस गेंद को, ये नहीं मिलने वाली वापस। एक दूसरा मैक्सिमम जेल स्पोर्ट्स की तरफ से एक्सेलरेशन मोड पे चलते हुए जेल स्पोर्ट इस समय पूरा श्रेय जाता हुआ मंगेश को इसके लिए। मंगेश इस समय 6 बॉल 18 खेल रहे हैं। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 38 की ओर। बड़ी ओवर बनाना चाहेंगे इस ओवर को क्योंकि ऑलरेडी रन आए नहीं थे पहले कुछ इनिशियल ओवर्स में। शुरुआती जो दाव पेच खेला गया था उसमें पछाड़े गए थे, लेकिन अब कमबैक का मौका है। विहार स्पोर्ट्स के कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द आ जाए टॉस बॉक्स की ओर। सृष्टि स्पोर्ट्स के कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं। विहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है कि आपको टॉस के लिए इस ओवर। थैंक यू सो मच। विहान स्पोर्ट्स के कैप्टन टीम 70 के कैप्टन है वो, आपकी जानकारी के लिए बता सकूं। विहान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको जुड़ जाना है, इस ओवर की समाप्ति होने से पहले आपको जुड़ना है। आखिरी ओवर में एक बार फिर दूसरे के वापस भागते हुए रन आउट, एक बार फिर जा रहा होगा जीतू गोयल को वापस। विकेट्स पे विकेट्स जा रहे इस समय जेल स्पोर्ट्स की और हालत पूरी तरह से खराब, लेकिन उनके एक रन से मंगेश मौजूद वहां पे। मंगेश जानते कि कितना जरूरी है उनके लिए यहाँ पे रुकना, क्योंकि एक एंड से विकेट जा रही है, वो एक एंड से टिके हुए हैं। 39 पे 7 है इस समय जेल स्पोर्ट्स। 3 गेंदे अब भी मौजूद, माफी 4 गेंदे बाकी। पहले पे मैक्सिमम आया था, दूसरे पर रन आउट। केतन अपनी अगली गेंद के साथ खेल दिया, लेकिन इस बार एज लग गई है, नो मैच लैंड में गिरेगी। दूसरे का प्रयास एक बार फिर, लेकिन क्यों वहां पे जेल स्पोर्ट्स के लिए एक और विकेट गिरता हुआ। मंगेश को चाहिए थी स्ट्राइक, क्योंकि अब जो कुछ आखिरी गेंदें चाहते हैं वो खेलना, क्योंकि वहां से समय आया नहीं बोर्ड्स पे और वो जानते हैं अपनी काबिलियत को कि यहां से कितने हिट्स वो खुद लगा सकता है। मंगेश सोचते हुए कि अब कुछ आखिरी 3 गेंदें कैसे स्टैंड से पहुंचाई जाए, अपनी टीम को कैसे एक हलक पार किया जाए। कल्पेश वाला नए बैट्समैन इस समय आ चुके स्ट्राइक पे। मंगेश लेकिन इस समय मौजूद। केतन अपनी एक और गेंद के साथ अब बड़े बैट्समैन को किया चलता, क्लीन बोल्ड मारना चाहते थे, लेकिन केतन ने कहा कहां जाने देंगे आपको। अपनी टीम का जेल स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा शिकार को किया वापस, और शिकार किया है केतन। अब जा रहा होगा मंगेश को वापस। 40 पे 9 विकेट गिर चुका है उनका। पीयूष नए बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज इस टीम के।
पीएच और कल्पेश दोनों इस टीम के युवा बल्लेबाज है, लेकिन स्ट्राइक पे मौजूद, और ऐसी सिचुएशन पे आना पड़ा है कि अब बहुत देर हो चुकी है शायद जेल स्पोर्ट्स के लिए। लास्ट बॉल है ना, इसमें 5 क्यों दिखा रहा है? केतन बहुत ही खूबसूरत हैट्रिक जरूर हुई विकेट में, लेकिन वो रनआउट्स वाली हैट्रिक हुई और एक कैच है उसमें भी, और एक बोल्ड, बहुत ही अच्छी हैट्रिक तो ले सकते हैं थोड़ा। केतन अपनी सफलता ओवर की अगली गेंद के साथ और साइड पे इस बार सिंगल बटोरते हुए दूसरे का प्रयास, क्या खेलना चाहेंगे, लेकिन वहां पे फील्डर वहां पे फिर से एक बार मौजूद, ना 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 ना, वो थोड़ा ही चाहिए था वहां पे। फ्री बीयर्स मिलेंगे इस समय जेल स्पोर्ट्स को, थ्रो के चलते सिर्फ इजाफा ही होना था, नथिंग टू लूज फॉर जेल स्पोर्ट्स, लेकिन खराब प्रदर्शन। 22 का 5 रन का इशारा यहाँ पे अंपायर की ओर से, सिंगल के साथ चौका भी मिल चुका है। देखिए युवा जोर, लेकिन जानते गेम से इसको कि कहां रन बटोरने, और सिंगल के चलते 4 रन का और इजाफा हो चुका है। स्कोर इस समय 45 पर 9। कल्पेश वाला खेलेंगे आखिरी गेम इस फाइनल इनिंग की, 45 पर 9 है इस समय, 45 for 9। केतन अच्छे ओवर डाल रहे थे अब तक, लेकिन एक चौका। आखिरी गेंद इस इनिंग की, कल्पेश खेलेगा इसको भी और साइड की ओर एक क्लेवर खेल दिखा, सिंगल के साथ डबल का प्रयास एक बार फिर, राइट में कितना अच्छा मौका, लेकिन अंदर सेफ एंड्स में 2 रन के साथ 47 बनाए जेल स्पोर्ट्स ने इस समय। डिसेंट स्कोर जरूर कहूंगा मैं, क्योंकि जो शुरुआती ओवर कुछ गए हैं उसके बाद नीचे दाबो, नीचे दाबो। दोनों टीम सृष्टि स्पोर्ट्स और वीरान स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है। माननीय महेश पाटिल साहब, आपसे प्रार्थना है कि इस मैच का आपको टॉस करना है। दोनों टीमें माननीय महेश पाटिल साहब, द चेयरमैन ऑफ RSPL सीजन 3, उनके शुभ हाथों से इस दूसरी मैच का टॉस होगा। सर आपको यहाँ पर आना है। टॉस होने जा रहा है, कॉल किसका रहेगा? वियान स्पोर्ट्स का टॉस रहेगा, उछालना है टॉस, हेड कॉल है वियान स्पोर्ट्स का, टॉस जीता है सृष्टि स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच माननीय महेश पाटिल साहब। तो यहाँ पर बात करना चाहूँगा, टॉस जीता है सृष्टि स्पोर्ट्स ने। कॉमन क्वेश्चन सभी को पता है कि टॉस जीत के पहले क्या करोगे? बैटिंग करेंगे हम। बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे जो बल्लेबाजी का फैसला किया? नहीं, कुछ रीज़न नहीं है, पर बैटिंग करने का ये प्लान हुआ है तो बैटिंग करेंगे हम। पहली मैच हमने देखी जेनिल स्पोर्ट्स की पारी काफ़ी जल्दी लिपट गई, पावर प्ले में देखे और चैलेंजिंग ओवर में देखे तो बड़ी बड़ी विकेट चली गई, हार्ड हिटर बल्लेबाज चले गए। तो क्या आप बल्लेबाजी जो आप कर रहे हो तो 6 ओवर का सामना करना है, कितने रनों का टारगेट दोगे वियान स्पोर्ट्स के सामने? जैसे उनकी पारी में देखे तो गोपाल है, सचिन आहिर खुद कैप्टन, द हार्ड हिटर बल्लेबाज, कैसी रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी? हम पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा टारगेट हम खड़ा करने की कोशिश पूरा करेंगे हम। अगर उसकी गेंदबाजी में देखें तो अक्षय परमार, तो वन साइड आपके पास सुमित, दोनों ही फास्ट गेंदबाज। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और जो आपने टारगेट कितने रनों का एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कितने का टारगेट रखोगे उनके सामने? हम 60+ जाने का कोशिश करेंगे पूरा।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। हमारे साथ कैप्टन है वियान स्पोर्ट्स के कैप्टन। टॉस आपने नहीं जीता, अगर टॉस जीते तो पहले क्या करते? फील्ड। तो आपको यहाँ पर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर आप मौका मिला है, क्योंकि बल्लेबाजी जो सृष्टि स्पोर्ट्स कर रही है, आपके पास अगर गेंदबाज देखे तो अशोक परमार, अक्षय परमार और गगन बेरडिया एक अच्छे मतलब सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करने वाले बंदे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पहली पावर प्ले ओवर आप किन से करना चाहोगे और किस पे भरोसा रखोगे? दोनों ही बॉलर अच्छे हैं, देखते हैं फील्ड पे। और चैलेंजिंग ओवर, आपको पता है कि चैलेंजिंग ओवर 16 रनों का टारगेट रखा है, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण आप जवाबदारी रहेगी। तो उस ऐसे कौन से दो गेंदबाज है जो आप उस वहाँ पर यूज़ करोगे? अक्षय और गगन। थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात हुई वियान स्पोर्ट्स के कैप्टन के साथ। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, सृष्टि स्पोर्ट्स ने यहाँ पर टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू सो मच। दूसरी मैच का टॉस हो चुका है, सृष्टि स्पोर्ट्स और वियान स्पोर्ट्स के बीच में। अच्छी बात हुई, सृष्टि स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 6 ओवरों का मैच रहेगा। जेनिल स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में देखें तो पहली शुरुआत में काफ़ी विकेट चली गई। पावर प्ले में अगर देखें तो बड़ी विकेट उनकी चली गई, और चैलेंजिंग ओवर में भी देखें तो उनकी बड़ी विकेट जा चुकी थी। टारगेट देखें, कितने रनों का टारगेट है? कृपया करके यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स से थोड़ी गर्दी कम कर दे प्लीज। मैच की शुरुआत करनी है। श्रेयांश स्पोर्ट्स के कैप्टन आपके ओपनर्स, आपके सलामी जोड़ी आपको तुरंत भेज देनी है। आपके ओपनर्स आपको भेज देने हैं। राकेश कैप्टन प्लीज, आपके ओपनर्स आपको सलामी जोड़ी भेज देनी है तुरंत। यस, सलामी जोड़ी ग्राउंड के बीच में यहाँ पर आती हुई किरण और ललित गणनारा के रूप में। टारगेट जो रखा है 48 रन का। मंगेश की पारी काफ़ी अच्छी रही, जो आखिरी ओवर में बड़े 2 हिट लगाए, उनके वजह से टीम में थोड़ी सी जान बन गई। इस मैच में थोड़ी सी जान बनी। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे केतन चौहान, वहाँ पर पूरा फायदा उठाया। फील्डिंग लगा देनी है। जेनिल स्पोर्ट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपकी फील्डिंग सजा ले तुरंत। ओपनर्स आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन अरविंद भाई नैया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते कि आपकी फील्डिंग आपको जल्द से जल्द सजा लेनी है। हमारे अंपायर्स रेडी, हमारे ओपनर्स भी आ चुके हैं। 6 ओवरों का मैच है। पहली पावर प्ले दोनों कैप्टन ने भरोसा दिखाया। राकेश ने किरण और ललित के ऊपर जो पावर प्ले का सामना करने भेजा है। देखिए, पावर प्ले ऐसी ओवर है कि बल्लेबाज कहीं निखर जाते नहीं तो बिखर जाते। जेनिल स्पोर्ट की पारी हमने देखी कि पावर प्ले में बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश तो वहाँ पे ज़रूर हुई, लेकिन कैच दे बेटे सर्कल के अंदर ही गेंद सभी देखने मिली। सभी दर्शक, हमारे व्यूवर्स, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत RSPL सीजन 3 में। सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, द लायन ऑफ काठियावाड़ी, द महेश चौहान ऑलराउंडर प्लेयर है। लेट विवेक जाधव ट्रॉफी में 2 बार मैन ऑफ द मैच के हीरो बने, लेकिन बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़े निराश जरूर हुए, उनका बल्ला नहीं चला। लेकिन इस बार पावर प्ले में ओवर लेके आए हुए महेश चौहान शुरुआत होती हुई स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ललित लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज किरण।
Here we go for the first delivery. सामने है ललित गणाधर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. बहुत कठिनाइयां होती है जब भी 1 मिनट जरा रुकना है अंपायर. काफी सुंदर टेलीकास्ट ट्रिपल एस के द्वारा दिखाया जा रहा है. आप कहीं भी हो इस टूर्नामेंट का RSPL सीजन 3 का आप एक और मोमेंट और एक हर एक मोमेंट आप देख सकते हैं. कोई भी मोमेंट आप मिस नहीं कर पाओगे जो ट्रिपल एस लाइव के द्वारा यूट्यूब के माध्यम द्वारा इस टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है. टारगेट है 48 का. अड़तालीस रन का टारगेट, 48 रन का टारगेट रखा है श्रेयांश स्पोर्ट्स के सामने. श्रेयांश स्पोर्ट्स के पास भी अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी तो काफी अच्छी. 48 रन 48 का टारगेट है. शुरुआत करनी है पावर प्ले में. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है महेश चौहान ने. अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, द हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड का, और सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हैं. हियर वी गो फॉर द फर्स्ट डिलीवरी. ललित इज ऑन स्ट्राइक. इस बार खींचा है, वहां पर प्लेयर मौजूद नहीं. 1 बाउंस आगाज कर दिया 4 रन के साथ. थोड़ी आगे रखी थी गेंद को, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी. पूरा फायदा उठाया, गेंद को समझा, एंड तक उसको देखा और सीधा उनको भेज दिया डीप मिड विकेट की दिशा में. और 1 बाउंस शुरुआत हो चुकी है 4 रन के साथ. एक अच्छे बल्लेबाज है ललित, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं. गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी. जो खाता खुला है चौके के साथ तो उनका खाता खुल चुका है. थोड़ी सी फील्डिंग में अरविंद भाई नया बदलाव करते हुए प्रतीक चौहान को थोड़ा सा डीप एक्स्ट्रा कवर में रखा है. फील्डिंग में देखें तो एक शॉर्ट पॉइंट, मिड ऑन, थर्ड मैन और फाइन लेग की दिशा पे अच्छी खासी फील्डिंग का सजाई है वहां पर जेनिल स्पोर्ट्स ने. फिर से मुड़ते हुए अगली डिलीवरी ललित कनारा सामना करेंगे. फुला लेन की गेंद, लेकिन हवा में खेला शॉट. कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पे. 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क. 4 रन बैक टू बैक. दूसरा चौका निकलता हुआ ललित के बल्लेबाजी में. देखिए आते ही आगाज कर दिया और बड़े शॉट लगाकर 2 बैक टू बैक चौके उनके बल्ले से निकले. उनको पता है कि पावर प्ले ओवर चल रहा है और यहां पर फायदा उठाना जरूरी है, तो वही फायदा उठा रहे और हैट्रिक पर आ चुके अभी ललित. ऑन हैट्रिक, चौके की हैट्रिक के ऊपर मंगेश. इस बार अच्छी गेंद, काफी नीचे गेंद रखी थी, वहां पे खिलाड़ी मौजूद. अच्छी फील्डिंग, 1 रन से मन बनाना पड़ेगा. हैट्रिक से चुके लेकिन अच्छा मिडल किया, वहां पर जमीनी सहारे खेला. फील्डिंग अच्छी, वहां पे पॉइंट की दिशा पे मौजूद थी. स्कोर हो चुका है अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं. देखिए महेश चौहान के पास अच्छी वेरिएशन है. उनको पता है कि कौन सी गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन कहां पर है. अपनी वेरिएशन काफी लाते हैं महेश चौहान. थोड़े से फील्डिंग में बदलाव करते हुए डीप मिड विकेट पे वहां पर थोड़ा फील्डिंग को सेट किया है. किरण अभी तक कोई खाता खुला नहीं है, अब जाके स्ट्राइक मिलती हुई. इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला शॉट. वहां पे खिलाड़ी बॉल के नीचे और वहां पे कैच छूटा. कहीं ना कहीं महेश चौहान थोड़े नाराज रहेंगे क्योंकि अगर शुरुआत में ही अगर दबाव बनता है श्रेयांश स्पोर्ट्स के ऊपर विकेट के साथ तो और भी आगे दबाव बना सकते हैं. लेकिन जीवनदान यहाँ पे मिला किरण को. किरण पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं काठियावाड़ी में. लेट विवेक यादव ट्रॉफी में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन इस बार उनको मौका मिला है उनका बल्ला खोलने के लिए. जीवनदान तो मिला है, देखते हैं क्या कुछ करते हैं. स्ट्राइक पर है ललित. इस बार फिर से हवा में शॉट. सोनू बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर. उसको पता है कि बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से लगे और एक अच्छी विकेट, पहला झटका लगता हुआ श्रेयांश स्पोर्ट्स को. गगन बेरडिया एक्शन में नजर आएंगे. शीतला देवी में
नवदुर्गा पद्मानगर के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी, केवल 9 रन खर्च किए थे। आज उनकी परीक्षा फिर से रहेगी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में। खुशाल भाई गोहिल, द ऑनर ऑफ युग 11, जीतू भाई परमार, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। राजू भाई चौहान, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारे मेहमानों के साथ जुड़ जाना है और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। खुशाल भाई गोहिल, द ऑनर ऑफ युग 11, जीतू भाई परमार, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष, और राजू भाई चौहान, आप सबसे प्रार्थना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, हमारे अध्यक्ष साहेब रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के आशु भाई गोहिल और अशोक भाई चौहान की तरफ से आप सभी को प्रार्थना है कि आपको हमारे मेहमानों के साथ जुड़ना है, इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। थोड़ी सी शांतता बनाए रखें प्लीज यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के पास, थोड़ी सी शांतता बनाए रखें कमेंट्री बॉक्स के पे। महेश, पहली ओवर पावर प्ले चल रही है, लेकिन एक सफलता जरूर हासिल हुई। एक सेट बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता बता दिया, उनकी टिकट काट दी, फिर से मुड़ते हुए द एक्सपीरियंस अनुभवी बॉलर महेश चौहान स्ट्राइक पर आ चुके। द हार्ड हिटर बल्लेबाज इस बार जमीनी सहारे खेला, कारपेट के सहारे, करारा शॉट था वहां पर, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। और यहाँ पर देखें तो शायद ओवर समाप्त हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टोटल हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे मेहमान सभी इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं। हमारे माजी अध्यक्ष सीजन 2 के राजू भाई परमार को दिखाया जा रहा है, गिरेज समाज के अध्यक्ष दिनेश भाई भी हमारे साथ उपस्थित है, इस मैच का आनंद उठा रहे। आपके टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो दी अच्छे गेंदबाज, अच्छे बॉलर गोपाल चौहान भी मौजूद है। इसके बाद वो एक्शन में नजर आएंगे। तो ये आप दृश्य देख सकते हैं हमारे वीआईपी बॉक्स का, सभी इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे। और कई हस्ती, कई बड़े नाम इस टूर्नामेंट में आरएसपीएल सीजन 3 में आएंगे और कई नाम ऐसे लेने बाकी है जो इस टूर्नामेंट में हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी हमें इस टूर्नामेंट के लिए साथ सहकार मिला है। उनके नाम हम ज़रूर लेंगे, लेकिन कुछ अलग अंदाज से इस हमें ट्रॉफी जो स्पॉन्सर हुई है, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो स्पॉन्सर हुई है, खूबसूरत टी शर्ट्स, कलरफुल टी शर्ट इसमें स्पॉन्सर हुई है, सभी का नाम हम एक अलग अंदाज से लेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद लौट चलते मैच की ओर। ज़्यादा समय लेना नहीं है प्लीज़, अंपायर थोड़ा सा स्ट्रिक रहे ताकि आगे के मैचेस कहीं खेलने बाकी है। मंगेश चौहान को भेजा है इस जेनरल स्पोर्ट्स में। अगर देखें तो एक मंगेश चौहान, महेश चौहान, प्रतीक चौहान, एक ही घर से तीनों प्लेयर जेनरल स्पोर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुरुआत करनी है, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें प्लीज। द कैप्टन ऑफ जनरल स्पोर्ट्स अरविंद भाई, महेश भाई चौहान, मंगेश भाई, प्रार्थना है कि प्लीज आपको समय ज़्यादा नहीं लेना है। पहली ओवर समाप्त हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ था 11, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर मंगेश चौहान, हियर वी गो, द लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश इज ऑन अ स्ट्राइक। दिस टाइम द प्लेड इन द एयर, खिलाड़ी बॉल के नीचे, बड़ी विकेट का टिकट काटा है, राकेश का टिकट काट दिया है और उनको पवेलियन का रास्ता बता दिया है। खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, यहाँ पर खींचना चाहते थे, उनको थोड़ा वेट करना था क्योंकि इसके बाद चैलेंजिंग ओवर भी है। तो अगर चैलेंजिंग ओवर में अगर वहाँ पर रहते तो कुछ अलग दृश्य था। लेकिन तारीफ करनी होगी मंगेश चौहान की, जो पहली गेंद में सफलता हासिल की। शुरुआत में हमें लेट विवेक यादव ट्रॉफी में हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है उनकी गेंदबाजी में। उनकी गेंदबाजी अगर देखें तो काफ़ी सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे, फुल लेंथ की गेंदबाजी कर रहे, और वही पहली गेंद की। और बड़े बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज श्रेयांश स्पोर्ट्स के, उनको पवेलियन का रास्ता बता दिया। थोड़े से निराश जरूर रह गए क्योंकि पारी काफ़ी सस्ते में लिपट गई।
राकेश की केवल उनके बल्ले से एक ही रन निकला और डिसअपॉइंटेड हुए उनके बल्लेबाजी से। कैप्टन राकेश ने भेजा है रोहित को। देखिए पहली अगर गेंद में अगर विकेट मिलती है तो एक कॉन्फिडेंस और जो लाइन और लेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम तारीफ कर रहे हैं मंगेश चौहान की लेट विवेक ज़्यादा ट्रॉफी में ही, कि उनकी पहली गेंदबाजी अगर देखें, पहले अगर हिस्ट्री के पत्ते खोले तो उनकी गति और अभी की जो गति में काफ़ी परिवर्तन है। महेश चौहान, मंगेश चौहान और पूरी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा समय आप ले रहे। शुरुआत होती हुई मंगेश चौहान, इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, आई थिंक वहाँ पर उंगलियां घुमाई थी। अगर हम उनकी गेंदबाजी में देखें तो टर्न भी होता है और कट भी करते हैं, आई थिंक लेग कट ऑफ कट दोनों करते हैं। एक स्मार्ट बॉलर है मंगेश चौहान, काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए और वो मेहनत का रंग यहाँ पे हमें दिख रहा है मंगेश चौहान की गेंदबाजी में। देखिए राजू भाई परमार भी वो भी एक्शन में नजर आएगी टीम 70 में। इस बार फुल लेन की गेंद थी, थोड़ी जड़ में रखी थी लेकिन अच्छा कलेक्ट किया, वहां पर सोनू मौजूद, वन बाउंस बॉल को कलेक्ट किया, सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो। एक बार स्कोर पे नजर डाल देते, स्कोर हुआ टोटल 12 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद चैलेंजिंग ओवर रहेगी, चैलेंज रहेगा श्रेयन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के ऊपर। देखिए वो एक थर्ड ओवर ऐसा है कि एक टर्निंग पॉइंट है कि वहां पे अगर 16 रन का चैलेंज पूरा होता है तो 8 रन और ऐड हो जाते हैं टीम में। मंगेश मुड़ते हुए, अच्छी गेंदबाजी अब तक, फुल लेन की गेंद हेलीकॉप्टर के अंदाज में वहां पे खेला था और पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को भी मौका नहीं मिलता है हाथ खोलने का। उसी प्रकार 3 गेंदबाजी की, पहली भी फुल लेंथ की, जो दूसरी गेंद की थोड़ा सी उंगली घुमाई थी, बल्लेबाज को थोड़ा चौका दिया था। और तीसरी जो गेंद की जड़ में गेंद रखी, वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में किरण पोलार्ड ने खेला। जमीन के इशारा पे थोड़ी सी आवाज यहाँ पे कम करनी है प्लीज। मंगेश मुड़ते हुए फिर से, इस बार फिर से उंगलियां घुमाई थी, स्लो डिलीवरी। उनकी पहली गेंद देखे तो काफी तेज की थी, उसके बाद स्लो की थी, उसके बाद थर्ड एकदम फुल लेंथ की गेंद की थी, उसके बाद जो फिर से उंगलियां घुमाई वहां पे बल्लेबाज सिर्फ देखते रह गए। डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। किशोर राजू भाई चौहान, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत RSPL सीजन 3 में। आपका मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मंगेश मुड़ते हुए, अब तक अच्छे साबित होते हुए, अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया है मंगेश की इस ओवर में। पहली जो गेंद की थी उसमें सफलता हासिल की, एक बड़ी विकेट मिली, उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद बैक टू बैक 2 सिंगल रन खर्च किए, उसके बाद डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अब तक, अच्छी कड़क गेंद वहां पर की थी, वहां पर विकेट कीपर भी उस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और अच्छी ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है श्रेयन स्पोर्ट्स का 13 रन, 13 रन। दिस टाइम द चैलेंजिंग ओवर, द कैप्टन ऑफ जेनिल स्पोर्ट्स किसको भेजेंगे चैलेंजिंग ओवर के लिए? आई बिलीव महेश चौहान को यूज करेंगे। 13 48 रन का टारगेट रखा है, लेकिन अगर अब तक देखे तो थोड़ा सा अच्छा स्कोरबोर्ड कहा जा सकता है, लेकिन बड़ी विकेट, 2 बड़ी विकेट चली गई है ललित और राकेश की। दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता बता दिया। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे मेहमान ये VIP बॉक्स दिखाया जा रहा है। हमारे JP ग्रुप के अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं, जीतू भाई परमार, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। द ऑनर ऑफ युग 11 खुशहाल भाई गोहिल, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे और राजू भाई चौहान हमारे साथ उपस्थित है। और आपका नाम तो हम जरूर लेंगे, अशोक भाई परमार, द की मैन ऑफ RSPL सीजन 3, अलग अंदाज से आपका लेंगे नाम।
बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है उनके हाथों से। लास्ट 3 ईयर से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लौट चलते मैच की ओर। योगेश भाई आहिर, सलमान खान की पर्सनालिटी दिखती है उनके, अगर देखते हैं तो एक सलमान खान दिखते हैं। आपको भी जुड़ जाना हमारे मेहमानों के साथ। जीतू भाई हमारे साथ, रवि भाई गरणिया, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी हमारे मेहमानों के साथ जुड़ जाना है। रवि भाई गरणिया, आपका भी मोस्ट वेलकम। सुशील भाई, आपका भी मोस्ट वेलकम, हार्दिक सुस्वागतम। हम रिक्वेस्ट करना चाहेगी राजू भाई, हमारे माजी अध्यक्ष, हमारे मेहमानों के लिए सबसे बोलना है कि खड़े हो जाए प्लीज सभी। और हमारे जब मान्यवर अतिथिगण हमारे साथ जुड़ रहे RSPL सीजन 3 में, उनके लिए जगह बनानी। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। लौट चलते मैच की ओर। चैलेंजिंग ओवर महेश चौहान के हाथों द्वारा। फुल लेन की गेंद, अंदरूनी किनारा लगा था वहां पर। फुल लेन की गेंद थी, गति अच्छी प्राप्त कर रहे महेश चौहान। देखिए ओपनर सलामी जोड़ी के रूप में आए थे किरण पोलार्ड। उनको यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ी बड़ी बारी खेलनी होगी, बड़ी हिट लाने होंगे। उनको पता है कि चैलेंजिंग ओवर है, हाथ खोलने का मौका यहाँ पे करना होगा। 48 रनों का टारगेट चेस करती हुई पहली मैच। इस बार थोड़ी सी बाउंस हुई थी गेंद वहां पर। द कैप्टन अरविंद नया वहां पे मौजूद, दूसरे के लिए कॉल किया, खतरों भरा रन और बाल बचे, कलेक्ट नहीं कर पाए। विकेट कीपर सर के ऊपर से चली गई। अदरवाइज किरण पोलार्ड का भी विकेट वहां पे जाने का पूरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन यहाँ पे पूरे, 2 रन की मदद से टोटल स्कोर हुआ है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पे गेंद गई है वहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। कितने रन आए अब तक महेश की इस ओवर में? 3 गेंदों में 4 रन आए अभी तक, और आने वाली 3 गेंदों में और 12 रन चाहिए। इस चैलेंज को अगर पूरा करना है, 16 रन का चैलेंज इस ओवर में, 3 गेंदों में 12 रन टू कंप्लीट दिस चैनल। फिर से मुड़ते हुए इस बार आगे रखी थी गेंद, फुल लेन की गेंद, मौका नहीं मिला वहां पे। बिल्कुल बल्ला घूम रहा है तेजी से, लेकिन बल्ले और गेंद का नेटवर्क काफी टूट रहा है। गेंद को समझना होगा, क्योंकि महेश चौहान एक अच्छे खिलाड़ी है। इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड की विकेट का अच्छा अनुभव है, और उसी तरह से अच्छी गेंदबाजी अब तक साबित होती हुई। फिर से मुड़ते हुए बिल्कुल मौका नहीं। अपील वहां पर की, जनरल क्वेश्चन टू स्ट्रेट अंपायर फॉर द LPW दिस, बट लेग बाय के रूप में आता हुआ ये 1 रन। चैलेंजिंग ओवर में यहाँ पर प्रयास जरूर किया था किरण पोलार्ड ने, लेकिन नाकामयाब रहे। बल्ले पे गेंद नहीं आई ठीक तरीके से। अच्छी ओवर साबित होती हुई। पहले में देखा तो पहले भी चैलेंज श्रेयांश स्पोर्ट्स ने भी पूरा नहीं किया था, जनरल स्पोर्ट्स ने पूरा नहीं किया था, और इस बार फिर से मुड़ते हुए महेश चौहान। फुल लेन की गेंद, अच्छी गेंद, डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी ओवर समाप्त हुई। टोटल कितने रन आए हमारे ऑफिशियल स्कोरर बताएगी इस ओवर में? टोटल 5 रन इस ओवर में आएंगे, तो 3 रन ऐड हो गए और 2 माइनस हो गए, तो टोटल स्कोर हुआ है 16 रन 16। 5 रन टोटल आए हुए हैं, उसमें 3 रन टीम में ऐड हो गए, 2 माइनस हो गए। तो अच्छी ओवर समाप्त हुई। महेश चौहान की 2 ओवर यहाँ पे पूरी हो चुकी है, पूरी जवाबदारी के साथ। पावर प्ले में भी ओवर की काफी कम रन खर्च किए, बड़ी विकेट हासिल की। उसके बाद चैलेंजिंग ओवर की जवाबदारी लेके चैलेंजिंग ओवर भी अच्छी साबित हुई, और केवल 5 रन खर्च किए थे। और जैसे कि रूल है चैलेंजिंग ओवर का कि अगर चैलेंज पूरा नहीं होता है तो जितने भी रन बनते हैं उसमें से वो आधे कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ऑड नंबर रहा जहां पे डिवाइड नहीं होता है तो जो बड़ा नंबर रहेगा वो ऐड होगा। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक बार और बताना चाहूंगा, टोटल स्कोर हुआ है 16 रन
18 गेंदों में 30 रन चाहिए श्रेयांश स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे, तीन ओवर में 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 32 रन, 32। 18 गेंदे, रन चाहिए 32। अठारह गेंदे, रन चाहिए 32। प्रतीक चौहान के ऊपर काफी जवाबदारी रहेगी। महेश चौहान ने जवाबदारी दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे भरोसा के साथ प्रतीक चौहान को भेजा है। अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। कोशिश वहां पे दिख रही है किरण के बल्ले से, लेकिन सभी गेंदबाज जेनियल स्पोर्ट्स के काफी फुल लेंथ की गेंदबाजी कर रहे। पहले महेश चौहान ने पावर प्ले में की, फुल लेंथ की गेंदबाजी की। उसके बाद मंगेश चौहान आए थे, उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। अब प्रतीक हवा में खेला शॉट, विकेट कीपर बॉल के नीचे, और यहां पर क्या कुछ हुआ है अंपायर आई थिंक 1 रन यहाँ पे मिलेगा। कैच को छोड़ दिया वहां पर। उनको पता है कि ये बल्लेबाज के बल्ले से गेंद का संपर्क नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, लेकिन मौका मिला है फिर से जीवनदान किरण को, दूसरा जीवनदान। प्रतीक चौहान मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से, इस बार फुल टॉस गेंद घुमा दिया है वहां पर, 1 बाउंस जाएगी ग्राउंड के बाहर, 4 रन। महेश चौहान थोड़े से डिसअपॉइंटेड क्योंकि 1 बाउंस वहां पे गेंद को रोक सकते थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से निकल गई। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई थी, 1 बाउंस बाउंड्री। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी। महेश चौहान उनको भरोसा दिला रहे कि मोटिवेट कर रहे कि कोई बात नहीं, अच्छी गेंद करे, फुल लेंथ की गेंद करे, लेकिन वहां पे रोहित खुल चुके, उनके बल्ले से एक चौका आता हुआ। अच्छी गेंद टकराई पैरों को, एलबीडब्ल्यू आउट वहां पे घोषित किया। अच्छी गेंद, वहां पर गेंद को समझ नहीं पाए, एक चौका मारने के बाद पवेलियन का रास्ता बता दिया। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़ी देर में वो भी एक्शन में नजर आएंगे। राकेश चुड़ासमा, सुरेश परमार सभी एक्शन में नजर आएंगे। वेट कर रहे हैं अपनी पारी का कि कभी हम एक्शन हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड विकेट के बीच में आएंगे। देखिए the big man, the big name in the काठियावाड़ी रुखी समाज में, the केयूष परमार, the big name, एक अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया था कि 50 रन की पारी खेली थी सीजन 2 में, 1 मैन शो खेले थे काव्या स्पोर्ट्स के सामने, और उनको भेजा है। देखते हैं कि काफी जवाबदारी रहेगी उनके ऊपर, और टारगेट को चेस करिए, 48 रनों का टारगेट चेस करिए श्रेयांश स्पोर्ट्स। यहाँ पे केयूष के हाथ में जवाबदारी रहेगी, उनको संभल के खेलना होगा, पारी को संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो किरण के बल्ले से रन नहीं आ रहे। तो यहाँ पर केयूष को भेजा है, द रन मशीन, द पावर पैक, द बैटर, द केयूष परमार। प्रतीक चौहान मुड़ते हुए, द पावर पैक बल्लेबाज। अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, वहां पर हिलने का मौका नहीं बिल्कुल भी, केवल गेंद को टच किया था और 1 रन से खाता खोला केयूष ने। देखिए केयूष एक अच्छे चतुर खिलाड़ी है, उनको पता है कि गेंद का अच्छे से स्टडी करते हैं, कहाँ पे गेंद आती है। अगर खराब गेंद होती है, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद होती है, तो उनको ग्राउंड के बाहर करते हैं। काफी ताकतवर बल्लेबाज है और एग्रेसिव बल्लेबाजी उनमें मौजूद है। प्रतीक चौहान पहला टूर्नामेंट खेला था लेट विवेक जादव ट्रॉफी, उसके बाद RSPL सीजन 3। फुल लेंथ की गेंद, व्हाट अ डिलीवरी बाय प्रतीक चौहान। देखिए निराश यहाँ पे राकेश, द श्रेयांश स्पोर्ट्स के कैप्टन, निराश हो गए क्योंकि उनकी काफी डॉट गेंदें खेली है किरण ने। कितनी ओवर समाप्त हुई? 4 ओवर समाप्त हो चुकी है। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हुआ है 22 रन। अच्छा खासा दबाव बना के रखा है
श्रेयांश स्पोर्ट्स के ऊपर। बची हुई 12 गेंदें और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 26 रन 26। अरविंद भाई नया दी कैप्टन ऑफ जनरल स्पोर्ट्स, डिस्कशन थोड़ा कम करना है और आपको डिसीजन थोड़ा फटाफट लेना है ताकि इसके बाद भी कई मैचेस बाकी है। ये पहला ही मैच चल रहा है, पहले ही दिन का। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वीआईपी बॉक्स दिखाया जा रहा है आरएसपीएल सीजन 3 का। हमारे साथ अतिथि, हमारे मान्यवर हमारे साथ उपस्थित है। आज का वर्किंग डे है, फिर भी इस आरएसपीएल को सपोर्ट करने के लिए और इसको 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं सभी का हम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कुशाल भाई गोहिल, दी ऑनर ऑफ युग 11 जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतू भाई परमार और राजू भाई चौहान और गिरिज समाज के अध्यक्ष दिनेश भाई, सभी का मोस्ट वेलकम आरएसपीएल सीजन 3 में। एक अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया है पूरी कमेटी ने। इस टूर्नामेंट को 12 गेंदे, रन चाहिए 26। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी मंगेश चौहान की। मुड़ते हुए पहली गेंद, फुल टॉस गेंद और गिल्ली वहां पर उड़ती है। ग्राउंड के बाहर करने की जगह पे खुद ग्राउंड के बाहर हो गए। अच्छी गेंद, गति काफी थी उस गेंद में, बल्ले पे मिडल नहीं कर पाए और उनकी विकेट चली गई। दी पावर पैक का दी हिटर बल्लेबाज, हिटर बैटर दी केयूष परमार। कितने रन बनाए उनके बल्ले से, कितने रन निकले? केवल एक ही रन निकला, सिर्फ खाता खोला और मंगेश चौहान ने उनको विकेट पवेलियन का रास्ता बता दिया। जब भी मंगेश चौहान ने जो ओवर की थी, आई थिंक दूसरी ओवर की थी, वहां पे भी उन्होंने पहली गेंद में पहली एक सफलता हासिल की थी। उसके बाद 5वां ओवर कर रहे, उसमें भी पहली गेंद में पहली सफलता। व्हाट अ डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर और छोटा सा लक्ष्य केवल 48 रनों का, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा दबाव गेंदबाजी के द्वारा। बल्लेबाजी ने तो थोड़ा निराश किया जनरल स्पोर्ट्स के, लेकिन गेंदबाजी क्या पावरफुल गेंदबाजी हो रही है। हर एक गेंद देखे तो एकदम फुलर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है। इस बार द ऑनर ऑफ श्रेयांश स्पोर्ट्स, द कैप्टन ऑफ श्रेयांश स्पोर्ट्स और द प्रेसिडेंट ऑफ रुकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन, ये मल्टी पर्सनालिटी आशु गोहिल, जवाबदारी रहेगी उनके कंधों के ऊपर, क्योंकि बड़े हिट आने काफी जरूरी है। अभी जो रन चाहिए यहां से 11 गेंदे, 26 रन, 11 बॉल 26 रन। ये ओवर काफी क्रूशियल रहेगी श्रेयांश स्पोर्ट्स के लिए। अच्छी गेंद, जड़ में रख रहे गेंद को, मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी बल्लेबाजों को उनका बल्ला खुलने के लिए। इतनी गति भी प्राप्त कर रहे और सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी हो रही है। अब तक बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला। अगर उनकी बल्लेबाजी में देखे, शुरुआत में ही देखे तो कोई, अगर पहले ओवर में देखे तो 2 चौके जरूर आए थे। उसके बाद हम देखे तो प्रतीक चौहान की ओवर में एक चौका आया था, उसका अच्छा खासा रोक के रखा है। फुल टॉस गेंद, फायदा उठाए, यहाँ पे नहीं, हवा में खड़ी हो चुकी है। कैप्टन बॉल के नीचे, अच्छी विकेट और एक बड़ा झटका लगता हुआ। सेलिब्रेशन चलता हुआ जेनिल स्पोर्ट्स का। फुल टॉस बॉल था वहां पर और केयूष को भी मिला था फुल टॉस बॉल, उसके बाद आशु को भी फुल टॉस बॉल मिला था, लेकिन गति काफी अच्छी प्राप्त कर रहे, बल्ले पे मिडल नहीं हो पा रही है और अच्छा कैच वहां पर कैप्टन के द्वारा, जेनिल स्पोर्ट्स के कैप्टन अरविंद डीप मिड विकेट पे खड़े और अच्छी फील्डिंग और अपनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर अपना रोल निभा रहे। मंगेश चौहान की तारीफ करनी होगी कि क्या गेंदबाजी हो रही है उनके गेंद से। बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार की, उनके बल्ले से भी बड़े हिट हमने ज़रूर देखे, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे बड़े शॉट की, वहाँ पे उनके बड़े शॉट लगाए। मंगेश फिर से मुड़ते हुए, इस बार फिर से जड़ में गेंद, जमीनी सहारे, पॉइंट की दिशा में गेंद गई, सिंगल को डबल में यस यहाँ पे आउट घोषित किया। एक ही रन मिलेगा। पारी काफी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर श्रेयांश स्पोर्ट्स की।
किरण अभी भी मौजूद है वहां पर विकेट के ऊपर। उनको 2 बार जीवनदान मिला, लेकिन इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते वो तो उनके आगे की बल्लेबाजी और आगे के गेंदबाज। देखिए, और एक द बिग नेम संतोष को भेजा है इस मैच को एक टर्निंग पॉइंट। पहला सीजन है उनका संतोष का, ये RSPL सीजन 3, और आज उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, हीरो बनने का मौका मिला है संतोष को। कैच अच्छी पकड़ी थी उन्होंने, एक बड़ी सोनू की आई थिंक कैच पकड़ी थी, आई बिलीव। फील्डिंग काफी अच्छी करते हैं संतोष, लेकिन यहाँ पर हीरो बनने का मौका क्या करते अपने बल्लेबाजी से और कितने रन निकालते हैं उनकी पारी में। कितनी गेंदें बची है इस ओवर में? अब तक 2 गेंदें बची है। अच्छी वहां पर गेंद को समझा और समझ के सिर्फ दिशा दिखाई, दूसरे रन के लिए मना किया वहां पर किरण ने कि कोई जरूरत नहीं है, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते, लेकिन काफी धीमी शुरुआत हम देख रहे हैं श्रेयांश स्पोर्ट्स की। संतोष भाई वाघेला अगर 6 लगाते तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। दिनेश भाई चौहान की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज संतोष भाई के लिए अगर 6 लगाते, अगर उनके बल्ले से बड़ा हिट आता है तो 500 रुपए का कैश प्राइज। यहाँ पे ओवर समाप्त हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है श्रेयांश स्पोर्ट्स का 25 रन 25। कितने रन चाहिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर ईश्वर भाई बताएंगे? 6 गेंदों में 23 रन 23। संतोष के लिए देखिए यहाँ पे बख्शिश लगाई जा रही है कि अगर 6 लगता है तो विनोद भाई चौहान की तरफ से भी 500 रुपए का बख्शिश। अगर एक 6 लगने पर 1000 रुपए आप कमाने का मौका यहाँ पर। एक तीर पे 2 निशान। संतोष भाई विनोद भाई की तरफ से 500 रुपए का बख्शिश और एक बख्शिश हमारे गिरिज समाज के अध्यक्ष दिनेश भाई की तरफ से भी 500 रुपए का कैश प्राइज। अगर संतोष की बल्ले से बड़ा हिट आता है तो आखिरी 6 गेंदे रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 23 रन 23 रन 6 गेंदे 23 रन। हमने मैच देखी थी शीतला देवी स्पोर्ट्स और नवदुर्गा के बीच में। नितेश ने अच्छी बैटिंग की थी आखिरी ओवर में, लोअर फुल टॉस गेंद थी वहां पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा पे गेंद गई है। प्रतीक चौहान आई थिंक मौजूद है वहां पर, सिंगल को अच्छे से डबल में कन्वर्ट किया और किरण अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते। शॉर्ट रन, एक ही रन का आउट होगा। शॉर्ट रन, काफी अच्छी अंपायरिंग हमारे अंपायरों के द्वारा इस RSPL सीजन 3 में। संतोष यहाँ पे सोचते रह गए कि मेरे को स्ट्राइक कब मिले, और जो मौका मिला है 1000 रुपए का, और 1000 रुपया का कैश प्राइज अपने नाम करे। वाइड गेंद इस बार लेंथ और लाइन से सोनू चुकते हुए 1 रन जुड़ जाएगा श्रेयांश स्पोर्ट्स के खाते में। स्कोर हो चुका है 27 रन 27। अगली गेंद फिर से फुल लेन की गेंद। अब तक किरण को रोक के रखा है, पकड़ के रखा है। उनका बल्ला तो काफी तेजी से घूम रहा है, लेकिन बड़े शॉट नहीं आ रहे, क्योंकि सिंगल डबल से काम नहीं होने वाला है इस मैच को जीतने के लिए। बड़े हिट आने काफी जरूरी है। याद करना होगा दी मैक्सवेल को, दी निकेश बेरडिया को, जो पारी खेली थी शीतला देवी स्पोर्ट्स ने नवदुर्गा के सामने। आई थिंक 22 रन चाहिए थे, 22 रन चाहिए थे, और चिराग वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे। अच्छी पारी खेली थी निकेश बेरडिया ने। इस बार टान दिया है, खींच दिया है, आउट ऑफ द पार्क, गगनचुंबी मैक्सिमम सिक्सर। लेकिन काफी 6 के मदद से टोटल स्कोर हो चुका है 35 रन। कितनी गेंदें बची है? और बॉल देना है प्लीज हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी।
3 गेंदे रन चाहिए 13। देखिए और कितना साथ निभाते संतोष किरण का। किरण के बल्ले से पहला ये बड़ा हिट निकलता हुआ, देख शुरुआत से ही आए थे, ओपनर्स के रूप में आए थे किरण, लेकिन पकड़ के रखा था महेश चौहान ने, प्रतीक चौहान ने, मंगेश चौहान ने, कोई मौका नहीं दिया था, वहां पे कोई खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन इस बार मौका मिला, सीधा तान दिया लेग साइड की दिशा में और बड़ा हिट जरूर आया। अब रन चाहिए 3 गेंदे और इस मैच को जीतने के लिए 3 बॉल 13 रन इस मैच को जीतने के लिए। अगर बड़ा हिट आता है यहाँ से तो मैच का दृश्य, यहाँ पे पिक्चर कुछ अलग दिख सकती है। 3 बॉल 13 रन इस मैच को जीतने के लिए। व्हाट अ मैच, जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा यहाँ पे करते हुए सोनू मुड़ते हुए 3 बॉल 13 रन इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, गेंद को छोड़ दिया, थोड़ी पटकी हुई गेंद थी, फायदा मिल सकता था वहां पे बड़ा हिट खेलने का, लेकिन देखते रह गए और गेंद को छोड़ दिया सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल। अच्छी अंपायरिंग हमारे अंपायर्स के द्वारा। 2 गेंदे रन चाहिए 13, चेसिंग कंपलसरी रहेगी। फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। आई थिंक नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कैप्टन वहां से दूर से दौड़ लगाई, 1 ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद और मैच एक तरफा हो चुका है, मैच झुक चुका है जेनिल स्पोर्ट्स के पास। दोनों टीम को रेडी रहना है, विहान स्पोर्ट और सृष्टि स्पोर्ट्स। तो ओवर समाप्त हो चुकी है। पूरी 6 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर जो टारगेट रखा था उनके सामने, श्रेयांश स्पोर्ट्स के सामने 48 रन का, वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। हार्ड लक श्रेयांश स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक किरण, आशु, केतन, राकेश, सभी को हार्ड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जेनिल स्पोर्ट्स पहली विनिंग और पहली सफलता, पहली